हेलो दोस्तों, मेरा नाम लवी शर्मा है और आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज मैं आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के बारे में बताने वाला हूं। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल सकता है स्टॉक मार्केट से। लेकिन अगर हम बैंक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें 5 से 10% का ही रिटर्न मिलता है साल भर में। लेकिन अगर हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें 5 से 10% का रिटर्न एक ही दिन में मिल सकता है स्टॉक मार्केट में। लेकिन स्टॉक मार्केट में बहुत ही ज़्यादा रिस्क है। आप उन्हीं कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें जो कंपनी काफ़ी अच्छी हो। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो पैसे हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं, बैंक वाले उन्हीं पैसों को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं और स्टॉक मार्केट से बैंक वाले काफ़ी अच्छा रिटर्न लेते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें स्टॉक मार्केट से क्या क्या रिटर्न मिल सकता है। स्टॉक मार्केट में 2,500 से 3,000 कंपनियां लिस्टेड हैं जिनके शेयर परचेज एंड सेल कर सकते हैं हम। अगर हम किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें कंपनी से क्या क्या रिटर्न मिल सकता है, आज मैं ये आपको बताने वाला हूँ। अगर हम किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें कंपनी वाले डिविडेंड और बोनस देंगे। पहले मैं आपको डिविडेंड एंड फिर मैं आपको बोनस के बारे में बताऊंगा। अगर हम किसी कंपनी के शेयर परचेज करेंगे तो हम उस कंपनी के लिए शेयर होल्डर कहलाएंगे। ठीक है, हम किसी कंपनी के शेयर परचेज करें तो हम उस कंपनी के लिए शेयर होल्डर कराएंगे और डिविडेंड हमेशा अपने शेयर होल्डर को ही देगी। अगर हम किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करा है तो हमें वहां से डिविडेंड भी नहीं मिलेगा। कंपनी हमेशा अपने शेयर होल्डर को ही डिविडेंड और बोनस देगी। मैं आपको डिविडेंड के बारे में बताने वाला हूं। आपको डिविडेंड डिविडेंड को समझने से पहले आपको मैं प्रमोटर्स के बारे में बताने वाला हूं। प्रमोटर्स, ये प्रमोटर्स होते कौन है? प्र, प्रमोटर होते हैं कि कंपनी के मालिक, हमने जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करा है उस कंपनी के मालिक। प्रमोटर चाहे तो हमें डिविडेंड, अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। यह कोई लीगल नहीं है कि कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड दे। यह कोई कंपलसरी नहीं है कि अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देना कंपलसरी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कंपनी को अगर लॉस होता है तो कंपनी डिविडेंड नहीं दे सकती, लेकिन अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ और कंपनी के शेयर होल्डर डिविडेंड के बारे में मांग रहे हैं तो कंपनी प्रमोटर चाहे तो अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड भी नहीं दे सकती। यह सब प्रमोटर्स के हाथ में होते हैं। अगर कंपनी चाहे अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देना चाहती है तो कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड कैसे देगी, मैं आपको ये बताना चाहता हूं। पहले तो अब मैं आपको फेस वैल्यू के बारे में बताने वाला हूं कि फेस वैल्यू क्या होती है। फेस वैल्यू, अगर कोई कोई कंपनी स्टॉक मार्केट में आती है तो वह अपनी एक शेयर की प्राइस जो भी वह डिसाइड करती है उसे हम फेस वैल्यू कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई कंपनी आती है स्टॉक मार्केट में, उसने अपनी एक शेयर की प्राइस 10 रुपए रखी है तो हम ये कहेंगे कि उसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज है। स्टॉक मार्केट में बहुत सारी कंपनी है जिनकी फेस वैल्यू हर कंपनी की अलग अलग होती है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कंपनी हमेशा अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड फेस वैल्यू पर ही देती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी ने कहा है हम अपने शेयर होल्डर को 10% से डिविडेंड देंगे, यानी कि फेस वैल्यू का 10% होता है 1 रुपीज, यानी कि अगर उस कंपनी के उसके पास शेयर हैं तो वह अपने शेयर होल्डर को 1 रुपए डिविडेंड के रूप में देगी। अगर कंपनी ने कहा है हम अपने शेयर होल्डर को 50% डिविडेंड देंगे, यानी कि फेस वैल्यू का 50% होता है 5 रुपए, यानी कि वह अपने शेयर होल्डर को 5 रुपए डिविडेंड देगी। बहुत से कंपनी कहते हैं हम अपने शेयर होल्डर को 100% डिविडेंड देंगे, यानी कि
फेस वैल्यू का 100% होता है 10 रुपीज, यानी कि कंपनी अपनी शेयर होल्डर को एक शेयर पर 10 रुपीज का डिविडेंड देगी। और कंपनी हमेशा अपने शेयर होल्डर को एक साल में 2 से 3 बार भी डिविडेंड दे सकती है, और चाहे तो 3 से 4 बार भी डिविडेंड दे सकती है। यह कोई कंपलसरी नहीं है कि कंपनी एक साल में एक ही बार डिविडेंड दे। कंपनी चाहे तो 2 से 3 बार भी और 3 से 4 बार भी डिविडेंड अपने शेयर होल्डर को दे सकती है। और कंपनी को जिस हिसाब से प्रॉफिट होता है, कंपनी उसी हिसाब से अपनी शेयर होल्डर को डिविडेंड देती है। कंपनी चाहे तो शुरुआत में 10% से भी डिविडेंड दे सकती है, और आगे जाके ये 10%, 50% या 60% भी में कन्वर्ट हो सकता है। जिस हिसाब से कंपनी को जैसा प्रॉफिट होता है, कंपनी उसी हिसाब से अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देती है। अब मैं आपको बोनस के बारे में बताने वाला हूं कि बोनस क्या होता है। बोनस होता है फ्री शेयर्स। कंपनी अपने शेयर होल्डर को फ्री में शेयर देती है। जैसे कि अगर हमने किसी कंपनी की शेयर परचेज करे हैं और कंपनी ने कहा है हम अपने शेयर होल्डर को बोनस शेयर देंगे, यानी कि अगर हमारे पास इस कंपनी के 10 शेयर हैं तो कंपनी ने कहा है हम अपने शेयर होल्डर को बोनस देंगे, तो हमारे ये 10 शेयर कुछ टाइम के बाद 20 शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूं। एक कंपनी है जिसका नाम विप्रो है, उसने अभी तक अपने शेयर होल्डर को 13 बार बोनस शेयर दिया है। 13 बार अपने शेयर होल्डर को बोनस दिया है। मैं आपको कैलकुलेट करके बताना चाहता हूं। अगर हमने उस कंपनी के 10 शेयर परचेज करे होते तो आज के टाइम पे उस कंपनी में हमारे पास कितने शेयर और उस हमारे पास कितने पैसे होते। हमने 10 शेयर परचेज करे होते तो 10 प्लस 10 20, अब 20 प्लस 20 40, 40 में 40 ऐड करेंगे तो हो गए 80। अब 80 में 80 ऐड करेंगे। बोनस शेयर का यही बेनिफिट होता है कि हमारे पास जितने शेयर हैं वे डबल हो जाएंगे। 160 प्लस 160, 320 प्लस 320, 640 प्लस 640, 1280। 1280 देखते हैं कितना होता है। 2560। अब इसको हम फिर जोड़ेंगे 2560, 5120 को हम फिर जोड़ेंगे 5120, 10,240 को हम फिर जोड़ेंगे 10,040, तो हो जाते हैं हमारे पास 20,480 को हम फिर जोड़ेंगे 20,480, तो 40,960 को हम फिर जोड़ेंगे 40,960। हमारे पास इस टाइम टोटल 81,920 शेयर होते। ये हमारे पास सिर्फ शेयर होते। अगर हम इस टाइम आज इसकी वैल्यू कन्वर्ट करते तो देखते हमारे पास कितने होते। ये हमारे पास टोटल शेयर हैं 81,920। इस टाइम आज के टाइम पे एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 360 रुपए है आई थिंक समथिंग। मैं देखता हूँ 360 रुपए से अगर हम मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास इतने पैसे होते आज के टाइम पर। अगर हम उस कंपनी में 10 शेयर परचेज करते तो हमारे पास 3 करोड़ के समथिंग हमारे पास आज के टाइम पर कैश होता। इसे हम कहते हैं बोनस शेयर। कंपनी 10 के 20 बनाती है, 20 के 40 बनाती है, 40 के 80 बनाती है। कंपनी अपने शेयर को डबल से डबल करती रहती है। इसे हम कहते हैं बोनस शेयर। अब आपको डिविडेंड एंड बोनस के बारे में पता चल गया होगा, और अब मैं आपको प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट के बारे में बताने वाला हूं।
अगर आपको शेयर परचेज करना है तो आपको प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट से आप दोनों जगह से आप शेयर परचेज कर सकते हैं। पहले मैं आपको प्राइमरी मार्केट के बारे में बताऊंगा और उसके बाद में आपको सेकेंडरी मार्केट के बारे में बताऊंगा। प्राइमरी मार्केट वह होता है कि कोई नई कंपनी स्टॉक मार्केट में आती है और हम उस कंपनी की शेयर परचेज करते हैं तो हम उसे प्राइमरी मार्केट कहते हैं। प्राइमरी मार्केट में हम सिर्फ आईपीओ के दौरान ही शेयर परचेज करते हैं। मैं यहां पर लिखता हूं आईपीओ। आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। हम सिर्फ प्राइमरी मार्केट में नई कंपनी के ही शेयर परचेज करते हैं और हम आईपीओ में शेयर बेच नहीं सकते। हम सिर्फ प्राइमरी मार्केट में यानी कि आईपीओ में हम सिर्फ शेयर परचेज करते हैं, शेयर बेच नहीं सकते। हम प्राइमरी मार्केट में पहले तो हम अमाउंट देते हैं, उसके बाद हमें शेयर मिलता है। अब मैं आपको सेकेंडरी मार्केट के बारे में बताने वाला हूं। सेकेंडरी मार्केट में हमने जिस कंपनी आईपीओ के शेयर परचेज करे हैं, हम सेकेंडरी मार्केट में हम सेल कर सकते हैं। यहाँ पर इन्वेस्टर यहाँ पर अगर हमने किसी और कंपनी के शेयर परचेज करे हैं तो हम किसी और को हम अपने शेयर दे सकते हैं। सेकेंडरी मार्केट में यहाँ पर आते हैं एनएससी एंड बीएससी। मैं यहाँ पर लिखता हूं पहले एनएसई एंड बीएसई। एनएससी एंड बीएससी है एक तरह की दुकान। यहाँ पर एनएससी एंड बीएससी से आप किसी भी कंपनी के शेयर परचेज कर सकते हैं। एनएससी का फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब बीएससी का फुल फॉर्म होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी बॉम्बे में है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी बॉम्बे में है। आप किसी भी कंपनी के अगर आपको शेयर परचेज करने हैं तो आप एनएससी एंड बीएससी से खरीद सकते हैं। स्टॉक मार्केट में 2,500 से 3,000 कंपनी है। आप स्टॉक मार्केट में एनएससी एंड बीएससी से आप शेयर परचेज एंड सेल कर सकते हैं, लेकिन प्राइमरी मार्केट में आप सिर्फ शेयर परचेज कर सकते हैं, लेकिन सेकेंडरी मार्केट में आप शेयर परचेज एंड सेल भी कर सकते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जो कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं है हम उस कंपनी के शेयर परचेज नहीं कर सकते, लेकिन जो कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट है हम उन्हीं कंपनी के शेयर परचेज कर सकते हैं। लेकिन क्या हम इसके लिए हमें बॉम्बे जाना पड़ेगा? हमें इसके लिए बॉम्बे जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आजकल सब डिजिटल हो गया। हम शेयर परचेज एंड सेल कर सकते हैं मोबाइल से। इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लाने वाला हूं। अगर आपको और कुछ भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। और आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके जाना।